आप क्या एक चमत्कार अभी हमें लाइव दिखा सकते हैं कि मतलब अगर किसी को नज़र लग गई है तो कैसे पता चले? कोई एक ऐसा टोटका आप हमें अभी लाइव दिखा सकते हैं? ज़ाहिर-सी बात है, उसमें क्या दिक्कत है? अब सबसे पहले ये मिर्ची है, हुँ, ये नींबू है हुँ। और ये लाल कपड़ा है। हाँ, वीर जी ये मिर्ची तो खारी हो गई। अधूरा ज्ञान लेके कुछ इंसान बोलते हैं मैंने ब्रह्म राक्षस की सिद्धि की हुई है, कुछ ये किया हुआ है, वो किया हुआ है। ब्रह्म राक्षस की सिद्धि नहीं होती, ब्रह्म राक्षस को प्रसन्न किया जाता है। यहाँ तक कि ब्रह्म राक्षस को प्रसन्न करने के लिए हमें अपनी उँगलियाँ ने वो भी काट के दी जाती है कभी-कभार। मैंने बोला कि तुम्हारे माँ-बाप अगर बीमार हो जाए, ठीक है? 60 साल के हो गए, अगर उनका इलाज ना करवा के वो वही पैसा डोनेट कर दो गरीबों में। तुम्हारे माँ-बाप तो मरेंगे, मरने वाले हैं, अभी नहीं तो बाद में मरेंगे। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। राधे राधे आप सभी को और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे टीवीटी चैनल पर। तो आज एक बार फिर से हमारे साथ महावीर तांत्रिक जी मौजूद हैं जो कि आज हमें बताएंगे पूरी हिस्ट्री के बारे में, चाहे मैं बात करूं ब्रह्म राक्षस के बारे में या फिर ब्रह्मा जी के एकमात्र मंदिर के बारे में जो कि सिर्फ और सिर्फ भारत में ही है। तो अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहे क्योंकि एक चमत्कार आपको हमारे इस वीडियो में लाइव देखने को मिलेगा, तो अंत तक जरूर बने रहे। नमस्कार महावीर जी। नमस्कार, राधे-राधे, जय श्री महाकाल। तो महावीर जी सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जैसे हम आजकल देख रहे हैं रिश्तों में इतनी ज्यादा कड़वाहट बढ़ गई है, इतनी ज्यादा दरारें आ रही है, तो इसका आपको एक हमें ऐसा सरल उपाय बता सकते हैं कि जिससे ये जो दरारें हैं, जो कड़वाहट है, ये कम हो जाए? तो सबसे पहले तो मेन चीज़ ये है कि आज के टाइम में जैसे मतलब बहुत सारे तो ऐसे इंसान हैं जैसे मतलब जो किसी इंसान के ऊपर कुछ करवा देते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, जिस वज़ह से उनके बीच में रिश्तों में दरार आ जाती है। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि जैसे मतलब कुछ समय से जैसे मतलब ये कुछ कॉमन चीज़ होती है। जैसे मतलब उनका रिलेशनशिप अच्छे से चल रहा है और बाद में अचानक से सडनली ये तो ज़ाहिर-सी बात है कि पहले दिन के जैसा प्रेम तो हमेशा कभी नहीं रहता। और कुछ ऐसे ही नॉर्मल ऐसा सोचते हैं कि हमारे रिश्तों में दरार आ गई, तो वो तो नॉर्मल है, थोड़ा बहुत होगा, वो तो कंपल्सरी है, ठीक है? लेकिन अगर वो अचानक से जो बंदा जैसे मतलब जो लड़की या लड़का जैसे मतलब सडनली बदल जाए, सुबह बात कर रहा था, शाम को बात करते समय जैसे मतलब उसकी शक्ल ही देखना नापसंद करे, तो मेन चीज़ ये है कि उसके ऊपर कुछ करवाया हुआ है, तभी वो इंसान ऐसा कर रहा है, वरना वो इंसान अगर उसे बदलना होता, तो वो पहले दिन से ही बदल जाता ना, ज़ाहिर-सी बात है। तो महावीर जी ये तो एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन अब हम अपनी बात करें कि बहुत से जो हमारे प्रेमी हैं वो हमें अपने सपनों में भी दिखाई देने लगते हैं। तो क्या मतलब ये भी एक आध्यात्मिक रूप का ही एक प्रकार है या फिर ये भी किसी एक तांत्रिक क्रिया का एक हिस्सा हो सकता है? नहीं, एक तो जैसे मतलब इसमें क्रिया भी होती है, पहली बात ये। और दूसरी बात कि नॉर्मल इंसान जिससे मतलब हम जिससे प्यार करते हैं, वो हमारे सपनों में आते हैं। तो उसमें मेन चीज़ ये है कि हम उसके बिना नहीं रह पा रहे। हमारी आउट ऑफ लिमिट है, मतलब हमारी जो लिमिट होती है ना, वो सारी क्रॉस हो चुकी है। हमारे पास अब वो बंदे के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, जिस वज़ह से हम सोते, उठते, खाना खाते या फिर उसी बंदे का ख़्याल करते हैं ज़िंदगी में, ठीक है? तब वो बंदा हमारे ख़्याल में आता है, वरना ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो कि किसी के ख़्याल में आए। और ये तंत्र विद्या के ज़रिए भी पॉसिबल है कि मतलब कोई इंसान किसी के सपनों में घुस सकता है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि मतलब अगर वो बंदा घुसना चाहता, तो अगर वो रिलेशनशिप में ऐसे ही नॉर्मल चल रहा है, तो वो घुसेगा ही क्यों? पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर वो सपनों में घुसना चाहेगा, तो वो अनजान इंसान होता ना, जैसे मतलब कोई फ्रेंड है, अचानक से जैसे मतलब रिलेशनशिप किसी और के साथ चल रहा है, एक कोई दोस्त है, जैसे मतलब उसको केवल और केवल छोटी-मोटी बातचीत शेयर करते हैं हम कि मतलब आज मेरे साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, समथिंग वो। अगर वो इंसान ये ख़्याल आने शुरू हो जाए ना, तब ऐसा सोच लेना कि मतलब उस बंदे ने हमारी जैसे मतलब हमारे ऊपर एक नॉर्मल रूप से ऐसी क्रिया करवाई है कि जिस वजह से कि सामने वाला इंसान खुद ब खुद अट्रैक्शन होने पे मजबूर हो जाता है। यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी मैंने केस देखे हैं, अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ के अपने बेस्टी को
पसंद कर लेते हैं बहुत सारे लड़के-लड़कियाँ, जिस वजह से उनका उन्हें ऐसा लगता है कि मतलब ये बंदा मेरे लिए सही है, ये जो भी सही है। तो मतलब जो अगर अपने बॉयफ्रेंड जो उसका बॉयफ्रेंड पार्टनर होता है, उसको छोड़ के अगर बेस्टी को अगर चॉइस करते हो, तो उसमें मेन रीज़न तो ये है ना कि मतलब अभी जैसे मतलब जो आपको थाली है, थाली के अंदर खाना परोसा हुआ है, उसको छोड़ के आप बोलोगे ना कि मतलब जो खाना बनने वाला है, वो स्वाद होगा, क्योंकि आपने जो थाली में वो तो टेस्ट किया हुआ है। अब बनने वाले पे डायरेक्टली आप एग्जांपल सोच रहे हो कि मतलब वो बेस्ट होगा या नहीं होगा वो हमें पता नहीं है। वो तो वही बात होगी कि मतलब बारिश देख के मटका फोड़ने वाली काम हो गई। तो ज़ाहिर-सी बात मैं यही कहना चाहता हूँ कि मतलब कि ये नॉर्मल या नेचुरल नहीं है कुछ भी। वो डायरेक्टली जैसे मतलब जो बंदा होता है ना, जो हमारा बेस्टी या फिर कुछ भी है दोस्त वगैरह, तो उसके दिमाग में ये कुछ ना कुछ चलता है कि मतलब साला जैसे मतलब ये इसके साथ रह रही है, तो ये मेरे साथ कैसे आएगी? तो फिर वो किसी ना किसी के साथ जैसे मतलब ये क्रिया करवाने की सोचता है, जिस वजह से वो उसके ऊपर ऐसी चीज़ें लगवा देता है कि वो उसके सपनों के अंदर भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो महावीर जी, अब ना मतलब हम काफ़ी ट्रेंडिंग रील्स देख रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा हमें ये मूवीज़ में भी देखने को मिलता है कि हम किसी की भी छाया पे ना साधना पा सकते हैं, उसको अपने वश में कर सकते हैं। तो क्या ऐसी चीज़ें भी संभव होती है? ये संभव है, लेकिन इसमें मेन चीज़ ये है कि छाया जैसे मतलब कोई भी इंसान है, जैसे मतलब उसके जैसे पति-पत्नी है, उनके बीच में कोई आंतरिक प्रॉब्लम आ गई, ठीक है? फिर वो पत्नी या फिर वो उसका पति वो मेरे पास कोई मतलब कोई भी इंसान हो, वो किसी के पास भी जाए, मेरी कोई जैसे मतलब कोई मोहर नहीं लगेगी, ज़ाहिर-सी बात है, ठीक है? वो किसी के पास भी जाए और वो बोलता है ना कि मतलब उसके अंदर सडनली अचानक से बिहेवियर में बदलाव आ गया, सब कुछ चेंजेस आ गया। तो उसमें छाया की जैसे मतलब छाया की आप बात कर रहे हो ना, उसमें मेन चीज़ ये है कि जैसे मतलब एक जोत जलाई जाती है, ठीक है? और जोत जलाने के बाद में सामने वाले की जैसे मतलब जो भी इंसान ने अगर उसके ऊपर कुछ करवाया है ना, उस इंसान की जोत की दीपक होती है ना, दीपक की लौ के अंदर उस इंसान की आकृति दिखनी शुरू हो जाती है कि मतलब इस इंसान ने इसके ऊपर कुछ करवाया है। भले ही उसकी परिवार से रिलेटेड हो या फिर उसका कोई बेस्टी, कोई भी समथिंग कुछ भी हो, वो चीज़ होती है। अच्छा, तो मतलब जैसे कि अगर हम बात करें तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं या जो भी हमारे साथ गलत हो रहा होता है, तो क्या ये हमारे क्लोज़ वन्स ही ज़्यादातर कराते हैं? वही करवाते हैं, ज़ाहिर-सी बात है, जो हमें जानते नहीं तो वो हमारे ऊपर करवाएँगे ही क्यों? और वो डायरेक्टली अगर करवाएँगे तो वो चीज़ लगती भी नहीं। तो महावीर जी, हमने ना तांत्रिक के बारे में एक चीज सुनी है कि वो लोग काल चक्र का इस्तेमाल करके अपने पास्ट में जाके और जो चीजें उनसे गलत हुई होती है वो उन्हें सही कर देते हैं। तो क्या ऐसी भी चीजें काम करती है? तांत्रिक सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मतलब कालचक्र का मतलब ये होता है कि समय का पहिया। समय के पहिए की रोकने की ना तो किसी की औकात है ना कुछ और। ये केवल महाभारत में रुका था जब दुर्योधन ने जैसे मतलब है सूर्यास्त के लिए बोला था कि सूर्यास्त होते ही समय खत्म हो जाएगा और युद्ध समाप्त हो जाएगा। तब विष्णु जी ने ये चीज़ें रोकी थी एक बार कुछ समय के लिए, ठीक है? और नॉर्मल इंसानों को तो ये है अगर कुछ इंसान अगर अपडेट करते हैं या फिर गूगल पे सर्च मारते हैं उन्हें आधा-अधूरा ज्ञान मिलेगा। अगर ये गीता भागवत में जो चीज़ें मिलेगी उसमें पूरे ज्ञान मिलेगा ये सम कम से कम 14 घंटे तक मतलब वो दुर्योधन था ना उसने पानी के अंदर जल समाधि ली थी, 14 घंटे तक वो वहाँ पे रुका था। लेकिन 5 बजे वहाँ पे 5 से 5 बज के 1 मिनट भी नहीं हुए थे उस समय। तो काल चक्कर रोकने वाला तो वही है और रही बात काल चक्र के अंदर जैसे मतलब जो भी चीज़ें हैं, जैसे मतलब जो कुछ अधूरी चीज़ें होती हैं उनको पूरा करना है, तो वो सबसे पहले जैसे मतलब जो भी भगवान होते हैं ना काल चक्र के देवता, वो महाकाल होते हैं। उनकी अनुमति लेनी पड़ती है, अनुमति लेके जैसे मतलब उनसे हमें निवेदन करते हैं कि मतलब हम ऐसा कार्य कर रहे हैं कि मतलब हम जो भी भले के लिए कर रहे हैं, ना कि हम कोई ऐसा नहीं कर रहे कि मतलब किसी इंसान की अशांति के लिए हो जो भी है। तो वो हमें परमिशन देते हैं तब हम उस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। वो भी कुछ समय के लिए हमें कुछ क्षण मिलते हैं। क्षण मतलब जैसे मतलब कुछ गिने-चुने सेकंड मिलते हैं। तब जाके हम उस चीज़ के अंदर कालचक्र में जाके जो भी है ना प्रॉब्लम उसको सॉल्यूशन करके आ सकते हैं। अच्छा, तो महावीर जी, अगर अब हम बलि की बात करें तो हम अक्सर यही सुनते आते हैं कि जितनी भी तांत्रिक क्रियाएं होती हैं उसमें बलि की आवश्यकता होती है। तो क्या मतलब हर एक तांत्रिक क्रिया में बलि हमें देनी ही होती है, चढ़ानी होती है बलि हर एक तांत्रिक क्रिया में? नहीं, हर एक तांत्रिक क्रिया में नहीं लगती, ज़ाहिर-सी बात है। वो तांत्रिक क्रिया ऐसी होती है कि मतलब कुछ लोग ऐसा इसको ये भी बोलते हैं कि मतलब बलि देना गलत है और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि मतलब हमारी माता भोग माँगती है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो लोगों के नज़रिए के अनुसार की बात है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जैसे मतलब जो हमें देवी-देवताओं ने जैसे मतलब जो पारंपरिक चीज़ चली हुई है, उसको हम ऐसा बोल दें कि वो भगवान को अगर दूध चढ़ाने से अगर ऐसा जैसे मतलब शिव को दूध वहाँ पे शिवलिंग को चढ़ाए इससे अगर गरीबों को चढ़ाए तो अच्छा होगा। लोग कुछ लोगों की सोच ये भी है। बहुत सारे लोगों को मैंने जैसे मतलब है मैं एक बार की बात है मैं नागपुर में जा रहा था तब मेरी किसी इंसान से बहस हो गई। उसने मेरे को बोला कि गुरुदेव आप आपको मैंने देखा हुआ है। मैंने बोला कि हाँ, मेरा नाम मैंने जो भी अपनी डिटेल प्रोवाइड करवाई।
तो उसने मेरे को बोला, गुरुदेव साले इंसान मूर्ख क्यों होते हैं? मैंने बोला क्यों, क्या हो गया? तो उसने बोला कि मतलब कि शिव जी को जैसे मतलब जब भी सोमवार आता है ना, सोमवार होता है या फिर जैसे श्रावण मास का शिवलिंग मतलब वो शिवरात्रि होती है, उस दिन जैसे मतलब शिवलिंग के ऊपर जितना दूध चढ़ाया जाता है ना, समथिंग ऐसा मानो कि इंडिया के अंदर जितने भी मतलब है, पशुओं का दूध होता है, उसका 50% दूध है ना शिवलिंग को चढ़ाया जाता है। अगर वही दूध ऐसा मानो कि वहां पे शिवलिंग को ना चढ़ा के अगर गरीबों में दान किया जाए, तो कुछ इंसानों की जान बच सकती है। तो मैंने उनसे बड़ी प्यारी बात बोली। मैंने बोला कि तुम्हारे माँ बाप अगर बीमार हो जाए, ठीक है, 60 साल के हो गए, अगर उनका इलाज ना करवा के वो वही पैसा डोनेट कर दो गरीबों में, तुम्हारे माँ बाप तो मरेंगे, मरने वाले हैं, अभी नहीं तो बाद में मरेंगे। अगर कोई भूखा, अगर उसका जैसे मतलब इलाज हो रहा है तो वो करवा लो पहले। उसने बोला ये कौन सा सवाल है? मैंने बोला सवाल नहीं है, महावीर तांत्रिक कभी सवाल नहीं करता, वो जवाब ही देता है। तो उसने कान पकड़ लिया और उसने बोला कि गुरुदेव ये जैसे मतलब जो भी समय का प्रक्रिया चलता है ना, उस एवरेज से हमें भी जैसे मतलब इस चीज को मानना चाहिए। मैंने बोला अभी मान रहा है तू, पहले मानने वाला कहाँ पे चला गया था? अगर पहले मानता तू तो ये सवाल ही नहीं करता, जाहिर सी बात है। तो महावीर जी, बलि की ही हम बात को आगे लेकर चले तो हम ये भी अक्सर सुनते हैं कि जो बड़ी तांत्रिक क्रिया करवाते हैं कोई लोग तो फिर उसमें उल्लू की बलि लगती है। तो क्या ये सच है कि मतलब बड़ी तांत्रिक क्रिया में उल्लू की बलि लगती है? ये सच है, जाहिर सी बात है। और पहली बात मैं ये कहता हूँ कि उल्लू होता है ना, वो लक्ष्मी माता का वाहन होता है। समथिंग मैं ये कहना चाहता हूँ कि उल्लू की बलि ओनली फॉर 90 केसेस में नहीं लगती, 10% लोगों के काम में लगती है। और जो 10% केसेस होते हैं उनके अंदर अगर किसी भी इंसान के काम के अंदर अगर उल्लू की बलि लगती है, तो वो इंसान जैसे मतलब मेन चीज ये है, उसके आगे आने वाले फ्यूचर में मार्ग ऐसे खुलते हैं कि मतलब उसके धन मतलब धन धान्य सुख ऐश्वर्य सारे रास्ते खुलते हैं। कुछ इंसान ऐसे बोलते हैं कि मतलब उल्लू इतना महंगा थोड़ी आता है। उन्हें ये पता नहीं है कि उल्लू के जो नाखून होते हैं ना, उनकी सिद्धि के लिए कुछ चीजें ऐसी ऐसी लगती है कि उन इंसानों को अगर उनकी प्राइस बताए ना, तो उनके औकात से बाहर चली जाए। तो वो चीज़ ऐसी नहीं होती। जैसे मतलब उल्लू होता है ना, उल्लू ऐसा पक्षी है, उसको केवल रात में दिखाई देता है, दिन में नहीं दिखाई देता। कुछ लोग माने, कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को पता नहीं। कुछ लोग आँख बंद करके तीर मारने से मतलब है। उन्हें अपने काम से मतलब है। कुछ लोग जैसे मतलब है, यहाँ तक कि कहीं पे भी पॉडकास्ट देख के आओ, लोगों को यही चलता है कि मतलब ये बंदा ऐसे कर रहा है, मतलब इस बंदे का अच्छा चल रहा है। ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ ज़ाहिर-सी बात है, जलने वाले कौन करेगा? अपने ही, पड़ोसी कभी नहीं करता। तो मेन चीज़ ये है कि मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ, उल्लू की बलि पहली बात तो कि किसी भी इंसान की रिक्वायरमेंट पे निकलती नहीं। अगर किसी इंसान की रिक्वायरमेंट में अगर उल्लू की बलि निकलती है, उसमें मेन चीज़ ये है कि उसके आने वाला फ्यूचर है ना, फ्यूचर आने वाला, उसमें उसको जैसे मतलब है, आने वाली 7 पीढ़ियों तक कभी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि मतलब आपको दोबारा इस कार्य के अंदर कुछ करवाने की आवश्यकता है। ये पोज़ीशन होती है। अच्छा, तो महावीर जी, मैं आपसे ये पूछूं कि सबसे खतरनाक तांत्रिक क्रिया कौन सी होती है, तो वो कौन सी है? तांत्रिक क्रिया, हर एक क्रिया अपने अंदर खतरनाक ही होती है, ज़ाहिर-सी बात है। सिचुएशन के तौर पे सबसे पहले तो सिचुएशन डिपेंड करना पड़ता है कि सिचुएशन क्या है। अब ज़ाहिर-सी बात है, कोई इंसान जुकाम का लेके आ गया, हम उसका बोल देंगे साला नाक का ऑपरेशन ही कर दे, क्या है नाक के अंदर कितनी प्रॉब्लम है। हम्म। ठीक है, तो वो चीज़ तो कर नहीं सकते। तो जैसी सिचुएशन होती है, सिचुएशन की एवरेज से हम ये क्रिया लगाते हैं, तो उसमें मेन चीज़ ये है, सिचुएशन मायने रखती है कि कौन-सी क्रिया अफ़ोर्ड कर लेगा। अगर छोटे बच्चे को जैसे मतलब 2 महीने का बच्चा अगर उसको बोल दे भाई तू 4 रोटी खा ले, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। नहीं है ना? तो वही चीज़ है कि उसको अगर जितना अगर 200 या 500 एमएल दूध की आवश्यकता, तो उसको दूध से मतलब रखो, खाने से मतलब न मत रखो। और सबसे पहले और सबसे मैं यही कहना चाहता हूँ, लोग मेरे को अपने से ज़्यादा ना, मेरे नाम से ज़्यादा लोग मेरे को एग्ज़ाम्पल से जानते हैं। हम्म। उतना जाने मेरे एग्ज़ाम्पल ऐसे हैं कि यूट्यूब में या फिर बुक में भी नहीं मिलेंगे। तो महावीर जी, हम अक्सर तांत्रिक, अघोरी, साधक इन सब के बारे में सुनते रहते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि तांत्रिक के बाद अगर किसी को अघोरी बनना है, तो उसकी अघोरी बनने की मैक्सिमम एज क्या होती है? सबसे पहले तो मेन चीज़ ये है कि इंसान को ज्ञान चाहिए, ऐज कभी नहीं चाहिए। कबीरदास जी ने क्या कहा था कि जाति ना पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। कि जाति कभी भी मायने नहीं है, पहली बात ये है। और उम्र इंसान की कुछ भी हो, बुद्ध ने क्या बोला था? बुद्ध जैसे मतलब वहां पे वो कहीं ज्ञान अर्जित करने के लिए किसी गुरु के पास नहीं गया था, लेकिन उसने एक वटवृक्ष को गुरु माना था और उसी के नीचे ज्ञान धारण किया था। तो मेन चीज ये है कि वो 12 वर्ष की उम्र में बुद्ध बुद्ध ने जैसे मतलब इतना ज्ञान अर्जित कर लिया कि उसने वो खुद का धर्म बना दिया। कर्म खुद किया ना, करने वाला मेन चीज ये है कि कर्म हम करेंगे, सहायता हमारी ऊपर वाला करता है। अगर हम कर्म करना ही बंद कर देंगे, हम बोलेंगे ऊपर वाला ही करेगा,
तो कुछ होने वाला नहीं है, ज़ाहिर-सी बात है। निवाला हाथ में रख लो या थाली में रख दो। निवाला जब तक हाथ में है तब तक पेट में नहीं जाएगा ना, तब तक भूख शांत नहीं होगी। राइट। निवाला पेट में जाएगा तभी शांत होगी। ज़ाहिर-सी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि उम्र मायने नहीं है इसमें। अगर इंसान की जिज्ञासु आती है, कुछ इंसान आपने ऐसे हैं जैसे मतलब आपकी लाइफ में भी देखे होंगे कि मतलब वो 10th में पढ़ता है और 12th की क्वेश्चन सॉल्व करता है। हुँ। करता है ना? उसने 12th की बुक भी उठा के नहीं देखी है, लेकिन वो ज़ाहिर-सी बात है, उसका एक्सपीरियंस ऐसा है कि मतलब वो बंदा अभी मैंने यूट्यूब में कुछ समय पहले देखा था कि एक 6 या मतलब 2 साल का बच्चा जैसे मतलब संस्कृत में कुछ श्लोक का व्याख्या कर रहा है। समथिंग आपने भी रील देखी होगी। तो उसमें ये चीज़ है कि मतलब अब उस बच्चे को किसने सिखाया? वो किस गुरु के पास गया था? उसकी माँ बोल रही थी और वो बच्चा व्याख्या कर रहा था ना। तो मेन चीज़ ये है जब बच्चा गर्भ में होता है ना, तब से उसे अच्छे संस्कार दिए जाए ना, तो वो किसी भी लाइन में तंत्र विद्या हो या अघोरी हो, उस एवरेज से एज मायने नहीं रखती है। मैं 12 साल की उम्र में इस लाइन में आया था। तंत्र और अघोरी दोनों विद्याओं का ज्ञान है, लेकिन मैं गौरपंथ को लेके आगे नहीं चलता, क्योंकि जिस दिन गौरपंथ का जिस दिन भी कभी भी पॉडकास्ट आ गया ना, उस दिन लोग देखेंगे कि वास्तव में क्या चीज़ है। लेकिन मैं ये चाहता नहीं, क्योंकि मेरे खुद के जैसे मतलब गौरपंथ के जो कुछ उपन्यास हैं, वो ऑप्शन उठाना शुरू कर देंगे। मैं ये नहीं चाहता कि मतलब किसी को परेशानी हो, ज़ाहिर-सी बात है। तो महावीर जी, हम ना अक्सर ब्रह्म राक्षस के बारे में भी सुनते हैं। तो आप एक बार ये हमें बता सकते हैं कि ब्रह्म राक्षस असल में है क्या? ब्रह्म राक्षस होता है, ठीक है? और आपने जितना सुना है, उससे काफ़ी ज़्यादा होता है। बहुत सारे लोगों को अधूरा ज्ञान है और इस अधूरे ज्ञान को लेके लोग जैसे मतलब कुछ अफ़वाहें उड़ाते रहते हैं। ब्रह्म राक्षस है कोई जैसे मतलब कोई दुश्मन या फिर कोई भूत-प्रेत नहीं होता। ब्रह्म राक्षस ऐसा होता है कि जिसने जैसे मतलब कोई सिद्धियाँ हासिल की हो, कोई गुरु है ना, उसको ज्ञान पूरा अर्जित हो गया और उसकी अकाल मृत्यु हो गई। ब्रह्म मतलब ब्रह्मा का दर्जा मिलता है, ठीक है? राक्षस राक्षस का मतलब दानव। मतलब जिसने सृष्टि की रचयता की है, उसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीन ही तो है ना। उसमें एक अंश हो गया ब्रह्मा का, ठीक है? और राक्षस राक्षस मतलब राक्षस बिरादरी आ गई। अब इसका संधि विच्छेद बनाते हो, ब्रह्म प्लस राक्षस होता है, हो गया ना? तो मतलब ब्रह्मा की उपाधि के ऊपर जो इंसान बैठ के राक्षस की सेवना करे, उस इंसान को कितना ज्ञान अर्जित होगा। मतलब जो इंसान भगवान को फेस टू फेस मिलता है और उसको अगर दुश्मन मतलब राक्षस बनने का मौका मिले, तो वो इंसान कितना खतरनाक होगा। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि ब्रह्म राक्षस जितना खतरनाक और भयानक दुनिया में कुछ भी नहीं है। कुछ इंसानों को मैंने देखा है, जाहिर सी बात है, बहुत सारे पॉडकास्टों में अधूरा ज्ञान लेके कुछ इंसान बोलते हैं मैंने ब्रह्म राक्षस की सिद्धि की हुई है, कुछ ये किया हुआ है, वो किया हुआ है। ब्रह्म राक्षस की सिद्धि नहीं होती, ब्रह्म राक्षस को प्रसन्न किया जाता है। यहाँ तक कि ब्रह्म राक्षस को प्रसन्न करने के लिए हमें अपनी उँगलियाँ हैं, वो भी काट के दी जाती है कभी-कभार। वो मेन चीज़ ये है कि वो प्रसन्न हो गए, तो हमें हमारी उँगली सहित हमारा हाथ लौटा देंगे। अगर वो प्रसन्न नहीं हुए, तो उँगली सहित हमारा सर भी कट सकता है। ये सबसे पहले उनका सामने वाले इंसान के ऊपर, ये नेचर के ऊपर डिपेंड होता है कि सामने वाले की क्रिया क्या है। हुँ। ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान अब छोटे से काम के लिए ब्रह्म राक्षस को इनवाइट कर दे। और मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ, जिस दिन ब्रह्म राक्षस का विकराल रूप होगा, ब्रह्मा जी का मंदिर तो आपने देखा ही होगा, एक ही है पुष्कर में, अन्यथा कुछ भी नहीं है। सभी देवी देवताओं के सारे मंदिर है ना? ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर क्यों है? एक ही मंदिर क्यों है? इसके पीछे रीजन क्या है? आपने कभी किसी भी पॉडकास्ट में भी सुना होगा या फिर पता होगा या नहीं होगा, वो मेरे को बता दें। मैं ये कहना चाहता हूँ, ब्रह्मा जी का एक मंदिर इसलिए है कि ब्रह्मा जी का आज भी वहाँ पे अंश विराजमान है। दूसरी बात, वो ब्रह्मा जी का अंश है ना, जैसे मतलब ब्रह्मा जी का मंदिर है ना, वहाँ पे एक नदी है, ठीक है? और ब्रह्मा जी के आस-पास एक त्रिशूल है। उस त्रिशूल से मतलब ब्रह्म राक्षस लाइफ में 3 बार विकराल होगा, 2 बार हो चुका है। लोगों को ऐसा लगता है पगली आती है। लोगों को इतना ज़ाहिर-सी बात है, जितना सिनेमा में दिखाया जाएगा लोग ऐसा सोचेंगे कि विलेन पिट रहा है, हीरो पिट रहा है। वो दिखाया जाएगा वैसा ही होगा। जितनी इंसान की केंद्र बिंदु है ना, वो उससे आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन मैं जब भी प्रलय को देखता हूँ ना, मैं यही सोचता हूँ कि ब्रह्म राक्षस तो नहीं आ गया। तीसरी बार, ज़ाहिर-सी बात है, तीसरी बार अगर जब ब्रह्म राक्षस किसी के काबू से बाहर आएगा ना, अगर उस समय ब्रह्म राक्षस को खत्म नहीं किया गया, तो सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा। अच्छा। ये चीज़ है। और उसको खत्म करने के लिए ओनली फॉर एकमात्र वही मंदिर है और उसके पास में एक त्रिशूल है। उस त्रिशूल को पानी में डुबोया जाएगा, डुबोने के बाद में उसको निकाला जाएगा, निकालने के बाद में उस ब्रह्म राक्षस को खत्म करने के लिए उसका जो केंद्र बिंदु है ना, यहाँ पे मस्तिष्क, वहाँ पे वार करेगा, वो भी मिडिल वाला त्रिशूल है। तब वो ब्रह्म राक्षस खत्म होगा, अन्यथा उसके ऊपर कहीं पे भी वार कर लो, वो कभी खत्म नहीं होगा। और जिस दिन मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ,
जब थर्ड बार मतलब तीसरी बार अगर ब्रह्म राक्षस आ गया, समथिंग मेरे को जितना अनुमान है 2040 तक बहुत सारे कुछ हादसे होने वाले हैं फ्यूचर के एवरेज से, ठीक है। और कुछ लोगों ने तो मैंने यहाँ तक देखा था न्यूज के अंदर को लोग बोल रहे हैं 2026 में दुनिया खत्म होगी, ये होगी। लेकिन 2026 में ये दावे के साथ बोल सकता हूँ कि जो युद्ध होता है ना, युद्ध या फिर अकाल मृत्यु, समथिंग कोई बीमारी, भयानक आपदा, कुछ ऐसा आएगा जो आज की जैसे मतलब आज की डेट है ना वो इंटे कर लीजिए, और 2026 एंड होगी, ठीक है। 2026 एंड होगी, 20 दिसंबर तक आज की जो आबादी है ना उसकी 20% आबादी खत्म हो चुकी है। तो महावीर जी, जैसे कि आपने हमें इतनी ज्ञान भरी बातें बताई, आपने हमें ब्रह्म राक्षस के बारे में बताया, आपने हमें ब्रह्मा जी के एकमात्र मंदिर के बारे में बताया। लेकिन हम महादेव के रूपों का उल्लेख हम सुनते रहते हैं। लेकिन आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि हमारे भोले बाबा का, हमारे महादेव का सबसे ज्यादा रौद्र रूप कौन सा है? का सबसे रुद्र रूप है महाकाल का, ठीक है। और महाकाली को शांत करने के लिए सबसे पहले उन्होंने जैसे मतलब अपना नॉर्मल रूप बनाया था, और दोबारा जब महाकाली विकराल हुई थी तब उन्होंने बटुक भैरव का रूप बनाया था, ठीक है। और जब भोलेनाथ को खुद को गुस्सा आ जाता ना तब वीरभद्र का जन्म होता है। और जब वीरभद्र का मतलब महादेव का एक अंश है, वो एक जटायु का एक हिस्सा है। महादेव को जब भी गुस्सा आता है तब वो ए ओनली फॉर एक जटायु निकाल के छोड़ते हैं, उस जटायु से वीरभद्र का उत्पन्न होता है। और वो माता का वाहन है, लेकिन वो चलता माता माता के आदेशानुसार है। लेकिन मेन चीज ये है, जब तक वो महादेव मतलब वो वीरभद्र के अंदर इतनी ताकत है कि वो एक बार ब्रह्मा और विष्णु से भी लड़ सकता है, महादेव की आवश्यकता भी नहीं है। मतलब महादेव का एक अंश मात्र इतना है, तो महादेव कितने होंगे। तो मैं पहले एक कोई न्यूज के अंदर देखा था कि लोगों ने बताया था कि जो वासुकी है ना जो महादेव के गले में, उसकी जैसे मतलब आंकलन की थी कि मतलब समथिंग इतना फीट का है। तो उन्होंने आकलन किया और उन्होंने कहा कि जो गले के अंदर सांप है उसको धारण करने मतलब वासुकी इतना बड़ा है, तो महादेव कितने बड़े होंगे। मतलब जहाँ पे अगर सृष्टि के जहाँ पे पृथ्वी के ऊपर वो अगर अपना पैर रखेंगे ना, तो पृथ्वी के अंदर भी पाताल के अंदर पैर चला जाएगा, पाताल के अंदर भी पैर चला जाएगा, इतने बड़े महादेव है। तो महावीर जी, हम सब ना हमारे भोले बाबा और पार्वती माँ के प्रेम के बारे में अच्छे से जानते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि हमारे पृथ्वी लोक की, तो क्या कभी शिव पार्वती जैसा प्रेम कभी हमारे पृथ्वी लोक में हो पाएगा? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब पार्वती का भी जन्म हुआ था ना, पार्वती से पहले सती का जन्म हुआ था। जी। शिव जी का, शिव जी की वो पहली पत्नी थी, जाहिर सी बात है। और वो जो पार्वती माता उनका ही सती और पार्वती दोनों माता मतलब दोनों को मैं एक ही मानूंगा, जाहिर सी बात है। सिचुएशन के तौर पे उन्होंने जैसे मतलब जब जिस चीज का सर्वनाश होना है, नष्ट होना है, उस देह को नष्ट किया, पृथ्वी को विकराल कर सकते थे। अगर वो पृथ्वी को विकराल करते तो 52 पीठ क्यों बनते, जाहिर सी बात है। आज जैसे मतलब 52 शक्तिपीठ है धरती के ऊपर, उसमें कुछ शक्तिपीठ है मतलब एक दो शक्तिपीठ नेपाल के अंदर भी मिलेंगे आपको, और लगभग इंडिया के अंदर ही सारे शक्तिपीठ। तो इंडिया एक ऐसी जैसे मतलब धर्म, इंडिया एक ऐसी पूजनीय भूमि है कि यहाँ पे जो सभी देवी देवताओं को पूजा जाता है। यहाँ तक कि आउट ऑफ इंडिया में मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं। आउट ऑफ इंडिया में जैसे मतलब है समथिंग, मेरे पास एक इंग्लैंड से केस आया था, उसने मेरे को बोला कि व्हाट इज दिस, क्या है ये, लाइक मैजिक कुछ वगैरह कुछ नहीं होता, सारा ऐसे ही वैसे। मैंने उसे कुछ टोटके बताए। मैंने बोला मतलब उसको इंग्लिश फराटेदार आती थी। अब मैं ठहरा राजस्थानी मारवाड़ी, अब जाहिर सी बात है मैंने उसे बोला कि भाई तू टाइपिंग कर ले, तो उसने टाइपिंग करके मैसेज भेजा। तो फिर मैंने उसे कुछ उपाय बताए कि तू ऐसे ऐसे उपाय कर। तो मैं ऐसा लग रहा है डाउट हो रहा तुम्हें, मतलब उसका कोई इश्यू था लाइफ का, तो वो बिलीव नहीं कर रहा था। तो फिर मेन चीज ये थी कि मतलब उसने इंडिया की बात कर दी थी। जब बात हमारी खुद की है तो कोई बात नहीं, जब हमारे देश की बात आ जाए फिर हम अगर अपने ज्ञान को बाद में ऐसा सोचे ना कि हमारे ज्ञान अपनी साइड में रखो, तो हमसे मूर्ख इंसान कोई नहीं होगा धरती। जब भारत माता की बात आए फिर हम पीछे हटे। जाहिर सी बात है कि भारत माता की बात आए तब अगर सर कलम हो ना तो हम पीछे नहीं हटेंगे, जाहिर सी बात है। तब मैंने उनसे कुछ चीजें बताई और उन्हें कुछ चीजें फॉलो करने के लिए बोला। फिर वो बंदा सन्नाट से, जो बंदा बिलीव नहीं करता था इस चीज पे, वो बंदे ने मेरे को बोला मैं आ रहा हूँ मिलने के लिए। वो 3 दिन पहले मिल के गया मेरे से। अच्छा। जाहिर सी बात यह है, जब तक हमारी खुद की सीमा है तब तक हम सीमित रहते हैं। जब तक हमारी सीमा से बाहर बात आती है या फिर हमारी माँ पे बात आती है तब हम चुप नहीं रहते। बिल्कुल।
महावीर जी, जैसे आपने टोटके की बात की, तो ऐसे ही हम लोग देखते हैं ना आजकल के लोगों को नज़र बहुत ज़्यादा जल्दी लग जाती है। अब चाहे हम उनके वो पर्सनल बेसिस पे कहें या फिर हम उनके जोड़े को कहें, तो लोगों को नज़र जल्दी लग जाती है। तो आप क्या एक चमत्कार अभी हमें लाइव दिखा सकते हैं कि मतलब अगर किसी को नज़र लग गई है तो कैसे पता चले? कोई एक ऐसा टोटका आप हमें अभी लाइव दिखा सकते हैं? ज़ाहिर-सी बात है, उसमें क्या दिक्कत है? अभी दिखा देंगे। तो आप जैसे मतलब लाइव कैमरा जैसे मतलब मैं जो-जो चीज़ें बताऊँगा, वो सामान मँगवाइए अभी। सामान मँगवाने के बाद जैसे मतलब मैं जो आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा, ठीक है? नियम के अनुसार वो चीज़ें वैसे फ़ॉलो करिए। क्योंकि ये होता तो टाइम पीरियड्स के दौरान है, ठीक है? लेकिन मैं आपको जैसे मतलब उसके अंदर कुछ ऐसी शक्तियाँ डाल दूँगा, जिस वज़ह से वो समय के अनुसार चलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है? और उसके अंदर इतना परिवर्तन आ जाएगा, जो 7 दिन के अंदर परिवर्तन आता है ना, उतना उनके अंदर कुछ समय के अंदर ही परिवर्तन आ जाएगा। अच्छा। तो अभी आप जैसे मतलब मंगवा सकते हो तो 1 नींबू हुँ, और कुछ मिर्ची मंगवाइए और मैं अभी एक लाल कपड़ा मंगवाइए, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ठीक है। ये लीजिए महावीर जी, जो-जो आपने सामान मँगवाया था हमसे। आप सबसे पहले ये मिर्ची है, हुँ, ये नींबू है हुँ। और ये लाल कपड़ा है। जी। अब ये देख लीजिए आप। आपको कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पे? कुछ भी नहीं है ना? क्लियर है सब कुछ? अब रही बात नज़र दोष की बात कर रहे हो। ये नींबू रख दिया, ठीक है? इसको रखिए अपने हाथ में। आप सबसे पहले जैसे मतलब यहाँ की जो भी है मेन गेट से अभी आँखें बंद करिए आप अपनी। अब आप मेन गेट से जैसे मतलब सुबह से ऑफ़िस में आए, ठीक है? ऑफ़िस से अंदर आए, आने के बाद अब आप धीरे-धीरे सीढ़ियाँ चढ़े, कहीं पे भी अब आप ऑफ़िस में आ गए, समझे, आ गए ना? अब आने के बाद में अब आपको ऐसा लग रहा है ना कि मतलब अब आप ऑफ़िस में आ गए। यहाँ पे आपको कोई भी नेगेटिव एनर्जी लग रही है क्या? नहीं लग रही? तो आपको ऐसा लग रहा है कि कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है यहाँ पे? लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जो मैं आभास कर पा रहा हूँ। तो आपके हाथ में जो नींबू वग़ैरह है ना, अभी उसके अंदर वो चीज़ें बता देगी, मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं होगी। अब अपनी आँखें खोलिए, खोल ली? अब 1 मिनट रुकना, 4 मंत्र मार रहा हूँ मैं। अब आप अपना हाथ है ना जैसे मतलब आपके हाथ में वही नींबू है ना जो मैंने दिया था। अभी मैं आपको खोलने के लिए बोलूँगा, तब आप खोल के देखना। आप खुद आपको खुद पता चलेगा कि यहाँ पे क्या है, क्या नहीं। ठीक है? अब बोलता हूँ तब आप इसे खोलना, ठीक है? खोलते समय थोड़ा ध्यान रखना, आपके आस-पास भी नेगेटिव एनर्जी आपको महसूस नहीं हो रहा। अब आप खोलिए। हुँ, महावीर जी, ये मिर्ची तो खाली हो गई। मिर्ची काली हो गई, मैंने आपको बोला था ना नेगेटिव एनर्जी है। आप बोल रहे थे कि मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो महसूस होती है, दिखाई नहीं देती। तो ज़ाहिर-सी बात है नज़र दोष है ही है। अच्छा। हाँ, ये तो नॉर्मल है। अगर ज़्यादा होता ना तो ये मिर्ची जैसे मतलब इसकी राख बचती और कुछ भी नहीं बचता। अब आप कुछ समय से ये आपको ऐसा लग नहीं रहा कि मतलब ये आपकी लाइफ़ में कुछ छोटी-मोटी बातों पे इंटरफेयर हो रहा है या फिर आपके मुताबिक कुछ काम नहीं हो रहा। आपको लगता है ना ये सब कुछ जो मैंने बोला है, तो ये चीज़ें नॉर्मल नहीं है। तो आपने मेरा वीडियो देखा, ठीक है? और आपको अगर किसी को भी मेरे से कोई कॉन्टैक्ट करना है
तो आप मेरे नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे, आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है? और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।